हेलो। चलिए भाई, चैप्टर नंबर 39 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 13 पार्ट 1। 13.1 दो क्लास में हो पाएगी। अभी आज हम फर्स्ट क्लास रखेंगे और फिर सेकंड क्लास पार्ट 2 पार्ट 1 में खत्म। अब इसमें दो चीजें हैं और एक है इसके बारे में और 30 रखना और समझना, लिखने की जरूरत नहीं है। चले भाई, सबसे पहले बात आ रही है लिमिट्स के बारे में। ये लिमिट्स होती क्या है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल सीधी सीधी बात करेंगे। अगर कभी ऐसे लिखा हो आपके पास लिमिट x, ऐसा तीर बना हो, इस तीर को बुलाते हैं टेंड्स टू। क्या बुलाते हैं इसको? टेंड्स टू। अगर कभी ऐसे लिखा हो लिमिट x टेंडिंग्स टू a और यहां पर कोई फंक्शन दे रखा हो x का, तो बोलता है इस फंक्शन की इस पॉइंट पे क्या निकालो? लिमिट। इस फंक्शन की इस पॉइंट पे क्या निकालनी है? लिमिट। तो बच्चों लिमिट निकालना बिल्कुल ही आसान है, कुछ होता नहीं है इसके अंदर। करना क्या रहेगा आपको, जो फंक्शन दे रखा है fx, इसमें x की लिमिट क्या है? टेंड्स टू a, तो x की जगह क्या पुट कर दो? a। आंसर आ जाएगा। x की जगह क्या पुट कर दोगे? a। तो ये लिमिट x टेंडिंग्स टू a fx का जो आंसर है, इस fx की a पॉइंट पे लिमिट क्या है? f है। आंसर। कुछ करना नहीं होता, जो भी लिमिट लिखी हुई है वो आप x की जगह पुट कर दो। बस एक बात को ध्यान में रखना है, जब आपने x की जगह a पुट किया, कहीं पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो ना आ जाए। अगर डिनोमिनेटर में कभी जीरो आ रहा है तो आप सीधा x की जगह a पुट नहीं कर सकते, पहले उसको सिंप्लीफाई करना, फिर पुट करना कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ रहा तो पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। तो देखो लिमिट का क्वेश्चन है, आप x की जगह क्या पुट कर दो? 2। देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो अगर x की जगह 2 पुट कर दोगे तो डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं हो रहा ना, तो पुट कर दो, आंसर हो जाएगा। तो 2 रख दिया x की जगह, तो 2 प्लस 3 कितना आंसर हो गया? 5। यानी लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको x की जो लिमिट होगी वो पुट करनी है, और जैसे ही पुट करो, मगर चेक कर लेना कब पुट करना अलाउड है, जब डिनोमिनेटर में डायरेक्ट पुट करने से जीरो ना आ रहा हो। लेकिन अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, ये होता लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, ये क्वेश्चन है। अगर आप x की जगह 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 जीरो, न्यूमिनेटर जीरो आ जाए फर्क नहीं पड़ता, न्यूमिनेटर जीरो आ जाए फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। लिमिट के सारे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका होता है कि आप x की जो लिमिट है वो सीधा पुट कर दो, मगर पुट करने से डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं, न्यूमिनेटर जीरो हो रहा, 1 होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर देखते हैं। तो x की जगह अगर 2 पुट कर दूंगा सीधा, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट 2 पुट नहीं करोगे।
जब भी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए लिमिट का कि सीधा पुट करने से डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 0, तो आप सीधा पुट नहीं करोगे, उसको पहले सिंप्लीफाई करोगे, उस हद तक सिंप्लीफाई करेंगे कि सिंप्लीफाई करने के बाद मैं लिमिट पुट कर रहा हूं और डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा। यानी लिमिट के सारे क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान होता है, सीधा पुट करो, डिनोमिनेटर सीधा पुट करो, आंसर आ जाएगा। मगर एक बात का ध्यान रखना है, क्या सीधा पुट करने से कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो सीधा पुट नहीं करना, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद पुट करोगे कि डिनोमिनेटर 0, जैसे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा वैसे ही पुट कर दो, फाइनल आंसर। नहीं आई बात समझ? देखो भाई, अगर मैं सीधा 2 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर को चेक भी नहीं करना, डिनोमिनेटर पे ध्यान रखना है। सीधा 2 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। और जब तक लिमिट पुट नहीं करते तब तक लिखते चलना है, लिमिट तब तक लिखते रहोगे जब तक आप पुट नहीं करते। सीधा पुट करूंगा तो 2 - 2 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब सीधा पुट नहीं कर सकता, सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं, x² - 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर अपॉन में क्या x - 2, यस और नो। अभी भी सीधा x की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 - 2 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, अभी पुट नहीं कर सकते और सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ऊपर आइडेंटिटी लग सकती है a² - b² की, क्या होगा a - b एंड a + b अपॉन में क्या x - 2। अभी भी पुट करोगे x की जगह 2 तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, लेकिन आपको दिख रहा है ये क्या हो गया, कट गया। तो अब क्या आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या बचा x + 2, अब नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब सीधा x की जगह 2 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो पुट कर दो, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तब तक लिमिट लिखते रहना जब तक पुट नहीं करते, जब पुट कर दोगे तब लिमिट नहीं लिखना। समझ में आ गई बात भाई? नहीं आई बात समझ में? तो यानी 100 बातों की एक बात, कोई मुझे बोले लिमिट के सारे क्वेश्चन करो तो मैं एक लाइन में सारे क्वेश्चन कर दूंगा। वो क्या लाइन है कि आप सीधा लिमिट जो है पुट कर दो, मगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, और अगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे उस हद तक कि पुट कर रहा हूं मैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो पुट कर दो, फाइनल आंसर। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है भाई? अब क्वेश्चन ये उठता है कि डायरेक्ट पुट कर रहा हूं डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 0, तो मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों कहीं पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख सकते हैं, कहीं पे अलजेब्रिक फॉर्मूले लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² - b², कहीं अंडर रूट होगा तो हम रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट होगा तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज। तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना, अगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, उसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? रूट होगा तो रैशनलाइज कर देंगे, कहीं पे कोई ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, कहीं पे कोई अलजेब्रिक फार्मूला, कुछ भी फार्मूला लगा के कैलकुलेशन करके ऐसी फॉर्म लानी होती है कि डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, अगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो पुट कर दो, फाइनल आंसर। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है भाई? तो ये लिमिट के सारे क्वेश्चन करने का पैटर्न है, रूल है, बिल्कुल आसान सा रूल है। क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मानो, ये तो बिल्कुल बेसिक है, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 0 and under root 1 + x + 1 अपॉन में x, ये क्वेश्चन है। तो अगर मैं सीधा देखूंगा तो x की जगह अगर 0 पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, सीधा पुट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करोगे। अब क्या सिंप्लीफिकेशन हो, रूट है, देखो रैशनलाइज कर दो, न्यूमरेटर वाले टर्म को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता कि डिनोमिनेटर कोई ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं, न्यूमरेटर को भी कर सकते हो। तो मुझे क्या करना भाई, सीधा लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन करने का एक ही रूल होता है कि सीधा पुट कर दो, मगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट पुट नहीं करोगे, उस क्वेश्चन को सद तक सिंप्लीफाई करोगे कि सिंप्लीफाई करने के बाद पुट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो पुट कर दो, फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? याद रहेगा? पक्की बात है? तो ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको मैं क्या करने वाला हूं, ये रहा अंडर रूट 1 + x + 1 अपॉन में x, ये क्वेश्चन है, उसमें कर देते हैं रैशनलाइज। रूट होता तो हम रैशनलाइज करते हैं, कर दे रैशनलाइज, तो क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइन से करते हैं, अंडर रूट 1 + x प्लस है तो -1, नीचे भी वही अंडर रूट 1 + x एंड -1। क्लियर है भाई? सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको देखो, इस पूरे को a बोलो, इसको b बोलो, तो a + b और a -
बी। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ये ऐसा कैसे लिखते हैं एक्स एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड माइनस 1। कोई दिक्कत भाई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा, देखो x की जगह 0 पुट करूंगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी 0। अभी भी डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0। और सिंप्लीफाई करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक डिनोमिनेटर 0 से ना हट जाए। ये रूट है, रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और ये x एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड माइनस 1। यहां तक क्लियर भाई? यस और नो? पक्की बात है? अच्छा, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ना चेंज कर लेते हैं वरना कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो जाएगी। इसमें माइनस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बनाया मैंने, माइनस कर लिया इसको ताकि आप पहले कॉन्सेप्ट सीख जाओ वरना हौच-पौच हो जाएगा। ये माइनस से रैशनलाइज कर रहा हूं तो किससे करूंगा? प्लस से ना, प्लस से रैशनलाइज कर दिया, ऊपर यही आएगा, नीचे क्या आएगा प्लस। ठीक है भाई? 13 और डायरेक्ट पुट कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है अभी भी 0 हो रहा है, तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, यहां पर प्लस आएगा। ठीक है, अभी भी क्या हो रहा है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, सिंप्लीफाई करते हैं। और देखो ये 1 1 क्या होगा, ये 1 1 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, क्या बचा x अपॉन में क्या x एंड अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1, यही बचा। अभी भी x की जगह 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो x x फिर कट रहा है, फिर कट गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया है, क्या बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर 1, नीचे क्या बच गया अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1, ये बच गया। यस और नो? सीधा पुट कर रहे थे डिनोमिनेटर क्या हो रहा था 0, इसलिए हमने क्या किया रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करके उस हद कि सीधा पुट, ये एक्स एक्स कट गया, अब सीधा पुट करूंगा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। देखो 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स की जगह 0 एंड प्लस 1, ऐसा कैसा, और सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस 0 क्या होगा 1, रूट 1 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1, तो आंसर इज 1/2। कहानी समझ में आई भाई? यस और नो? और अगर मान लो आपने सब कुछ कर भी लिया और फिर भी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, फिर भी डिनोमिनेटर, ऐसा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, फिर भी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप 0 पुट करोगे तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, की लिमिट डिफाइंड नहीं है, वो आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्लियर है भाई? यहां तक कहानी समझ में आ गई? सारे ऐसे ही हैं डिफाइंड वाले, एक क्वेश्चन दे रखा है नॉट डिफाइंड का। क्लियर है यहां तक? तो ये था लिमिट की कहानी। क्या कहानी है? कोई मुझे बोले लिमिट सिखा दो भाई, तो मैं उसको क्या सिखाऊंगा, जो भी लिमिट दे रखी हो सीधा उठा के पुट कर दो, मगर डायरेक्ट पुट करने से, और अगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, कहीं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, कहीं पर रूट तो रैशनलाइज, कहीं पे अलजेब्रिक फार्मूले, कुछ भी लगा लोगे फार्मूला, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, उस हद तक सिंप्लीफाई करोगे कि सीधा पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा। जैसे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा वैसे पुट कर दो, फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? याद रहेगा? अब लिमिट के क्वेश्चन करने के कुछ फॉर्मूले भी हैं हमारे पास, तो अभी एक ही 2-3 फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे फॉर्मूला बन जाए वहां पे सीधा कर देंगे। जैसे पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इज इक्वल्स टू होता है n(a(n-1). कहीं पे ऐसा लिमिट का क्वेश्चन आ जाए, देखो इस फॉर्म का, उसका सीधा आंसर लिखूंगा मैं, उसको सॉल्व भी नहीं करूंगा। इसकी खास बात क्या है, देखो ये x और ये x, ये तीनों x क्या होने चाहिए एक जैसे, ये तीनों x क्या होने चाहिए एक जैसे, और ये तीनों a कैसे होने चाहिए एक जैसे, और बीच में माइनस, और दोनों पावर कैसी होनी चाहिए एक जैसी। कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिख गया मुझे तो मैं उसका सीधा आंसर लिख दूंगा, क्या है ये जो n है इसको आगे लेके आऊंगा और a की पावर n में से एक माइनस कर दूंगा, तो n(a)(n-1), सीधा आंसर होगा इसका। यस और नो? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्वेश्चन किया था, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन किया था हमने, लिमिट x टेंड्स टू 2,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2। ये क्वेश्चन किया था ना हमने अभी, किया था यही। हमने क्या कहते हैं, इसको डायरेक्ट पुट कर रहे थे, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था 0, तो डायरेक्ट पुट नहीं किया, इसको सिंप्लीफाई किया था। इसको क्या लिखा था 2 का स्क्वायर, फिर a माइनस बी ए प्लस बी कट गया था, फिर पुट किया था, फिर आंसर आया था। यस और नो, क्या आंसर आया था 4। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से भी मैच करेगा। लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, इसको लिख सकते हो आप x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है? क्या तीनों x एक जैसे हैं? तीनों x एक जैसे हैं और ये तीनों 2 क्या है, एक जैसे, और पावर भी क्या है, एक जैसी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अगर ये तीनों x एक जैसे और पावर ये a एक जैसे और पावर एक जैसी, एक जैसी मतलब कुछ भी हो सकती है यहाँ पर 2 2 3 3, मगर एक जैसी होनी चाहिए पावर, तो आंसर क्या होगा? इसको उठा लो तो क्या होगा, n आगे और इसमें से एक पावर कम, तो इसको उठाओ, क्या आंसर होगा? 2 आगे और 2 में से एक पावर कम, तो क्या आएगा 2 एंड 2 माइनस 1, 2 इंटू 2 कितना आया 4। वैसे भी कितना आया था 4 आया था। यस और नो, नहीं आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है भाई। ये फॉर्मूला अगर फॉर्मूले की पहचान करनी आनी चाहिए। फॉर्मूला ऐसे भी बना सकता है, मान लो वो लिमिट हाथी टेंड्स टू बकरी, हाथी की पावर गधा माइनस बकरी की पावर गधा अपॉन में हाथी माइनस बकरी। बताओ क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है? तीनों हाथी एक जैसे, तीनों बकरी एक जैसी, बीच में माइनस और दो पावर एक जैसी, तो इसका आंसर क्या होगा? इसको उठाओ, गधा आगे बकरी गधा माइनस 1। यस और नो? कैसा भी क्वेश्चन बना लो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो क्वेश्चन बनाया मैंने एक, x प्लस 1 टेंड्स टू कुछ मान लो 0 नहीं, मान लेते हैं कि x प्लस 1 एक क्वेश्चन बनाते हैं, लिमिट x प्लस 1 टेंड्स टू 1 और x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन में x प्लस 1 एंड माइनस 1। क्या ये क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है? कर रहा है ना? ये तीनों एक जैसे, ये तीनों एक जैसे, पावर एक जैसी, तो आंसर क्या होगा इसका? इसको उठाओ, 3 आगे एंड 3 माइनस 1, तो कितना आएगा 3 आंसर आएगा। यस और नो? समझ रहे हो ना? मतलब इसकी पहचान करनी है। तो एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको आना ही चाहिए। अभी तक मैंने आपको लिमिट्स का एक फॉर्मूला बताया और लिमिट्स का बेसिक बताया। लिमिट का बेसिक क्या बोलता है कि अगर कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो सीधा उठा के लिमिट पुट कर दो, मगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, पहले उसको सिंप्लीफाई करो उस हद तक कि सिंप्लीफाई करने के बाद पुट कर रहे हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो पुट कर दो आंसर। अरे हाँ या ना? पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2, कहीं पे ऐसा दिख जाए आपको, लिमिट x टेंड्स टू a साइन x अपॉन में x। खास बात क्या है, जो थीटा यहां पर है वही थीटा यहां पर है, x थीटा इसका, x यहां पर, और वही थीटा टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 है ये। साइन x अपॉन में x और x टेंड्स टू 0, डायरेक्ट पुट करोगे x की जगह 0 तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना। लेकिन सीधा फॉर्मूला है कि साइन x जो यहां पर है वही x यहां पर है, वही x यहां पर है, और वही वाला x टेंड्स टू 0 है, तो अगर ऐसा लिखा आ जाए तो उसका सीधा आंसर होगा 1। क्या आंसर होगा? 1। आपको ये फॉर्मूला ये याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन में 4, इसका आंसर निकालना मुझको। ठीक है, अब बताओ क्या ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है? क्या ये इससे मैच कर रहा है? नहीं। यहां पे थीटा क्या है 4x और यहां पर क्या है 4 है। यस और नो? तो ये नहीं चलेगा भाई। यस और नो? ये नहीं चल पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़े चेंजेस करता हूं ताकि ऐसा बन जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x है अपॉन में क्या है 4। तो देखो जो थीटा यहां पर है वही थीटा यहां पे होना चाहिए, यहां पे 4x है, यहां पे भी 4x होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, 4x होना चाहिए तो x से डिवाइड एंड x से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? कर सकता हूं, x से डिवाइड कर दिया और x से
मल्टीप्लाई कर दिया। और यहां पर भी अब देखो थीटा 4x हो गया, यहां पे भी क्या हो गया 4x, यहां पे भी 4x होना चाहिए ना, तो इसमें भी 4 से दोनों तरफ क्या करो मल्टीप्लाई, 4 से इधर किया 4 इंटू एक्स 4x, 4 से इसको करोगे तो 4 इंटू 0 0। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला बन रहा है, यहां पर ये फॉर्मूला बन रहा है क्या, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, तो ये थीटा और यही थीटा टेंड्स टू क्या है 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, बचेगा क्या बस यही, यस और नो। अगर 2x के फंक्शन है तो इसमें तो लिमिट सबके साथ रहेगी, लिमिट क्या होगी सबके साथ रहेगी, ये तो 1 हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास लिमिट एक्चुअल, देखो यहां तक क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई, इसको थोड़ा हम और डिफाइन करके लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो भाई पहले क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 4x अपॉन में 4 है, तो 4x यहाँ पे भी 4x बनाना है, तो x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई। अब क्या हो गया साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा, लेकिन वही थीटा टेंड्स टू क्या होना चाहिए 0, यस और नो। तो अब क्या करोगे चेंज द लिमिट कर देते हैं यहां पर, एज अलग साइड में करना उसको, x टेंड्स टू क्या है 0, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x टेंड्स टू भी क्या होगा 0। अब मिलाओ जो थीटा यहां पर वही थीटा यहां पर और वही थीटा टेंड्स टू 0, अलग से करके दिखाओ, ठीक है भाई। तो क्या हो गया ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। वैसे तो सिंबल से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको लिख लो आप, ये लिखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1। जो थीटा यहां पर होगा वही थीटा यहां पर, वही थीटा यहां पर, तो यहां पे थीटा क्या है 4x, तो मुझे 4x बनाना है तो x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, और जो थीटा यहां पर वही थीटा यहां पर हो गया, और वही थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो वही थीटा टेंड्स टू 0 कैसे, क्या गिवन है x टेंड्स टू 0 है, अगर 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो साइन थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। तो क्या आ गया, क्या बच गया हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो हो गया क्या 1, और क्या बचा इनटू में x, यस और नो, ये बचा, ये तो 1 हो गया, नहीं आई बात समझ में। अब बताओ क्या करोगे, अभी भी लिमिट का क्वेश्चन है, अब कैसे करूं भाई, लिमिट के क्वेश्चन कैसे करते हैं, x की जगह 0 पुट कर दो, मगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसके नीचे क्या है 1, तो अगर डायरेक्ट x की जगह 0 पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 तो नहीं होगा ना, न्यूमरेटर भले 0 हो जाए, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 अपॉन में क्या 1, 0 अपॉन में 1 क्या होता है 0, फाइनल आंसर इज 0, यस और नो। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है, कुछ और भी बातें बताएंगे अभी आपको धीरे धीरे। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 2 फॉर्मूले हो गए, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 देखो, 3rd फॉर्मूला, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन में थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। एक फॉर्मूला और है, 3 फॉर्मूले हैं टोटल। ये क्या बोलता है tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, जो थीटा यहां पर वही थीटा यहां पर और वही थीटा टेंड्स टू 0, तो इसको भी 1 लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन में sin 3x अपॉन में sin 4x, मानो ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। सीधा पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 4 इंटू 0 0, तो क्या जाएगा sin 0, और sin 0 कितना होता है 0, तो सीधा पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो जब भी आपको tan या sin दिख जाए, क्या करो tan या sin, तो हमको पता है कि sin थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, और tan थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1। तो अगर जब भी आपको tan दिख जाए या क्या दिख जाए sin, तो हमें क्या बनाना है, sin दिख जाए तो sin थीटा अपॉन थीटा बनाना है, जिससे उसको क्या लिख दूं मैं 1, और tan थीटा दिख जाए तो tan थीटा अपॉन थीटा बनाना है, जिससे उसको मैं क्या लिख दूं 1। तो बनाते हैं, बनेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, देखो tan 3x है ना, क्या है tan 3x, देखना ध्यान से tan 3x, अबे थीटा कौन है 3x, मुझे तो tan थीटा अपॉन थीटा बनाना है, तो इसको थीटा से डिवाइड कर दो, थीटा से डिवाइड थीटा से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत, tan थीटा अपॉन थीटा बन गया। अपॉन में ये साइन दिख रहा है sin 4x, अब मुझे sin थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1,
तो इसको भी कर दो, इसके थीटा से डिवाइड, थीटा से मल्टीप्लाई, यस और नो। अब देखो tan थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा 1, यहां पे भी sin थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा 1, लेकिन इसके लिए लिमिट भी चेंज करके दिखानी पड़ेगी। चेंज द लिमिट एज, देखो ध्यान से, एज x टेंड्स टू क्या दे रखा है 0, अगर आप इसमें 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x टेंड्स टू क्या होगा 0, और 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 4x टेंड्स टू क्या होगा 0। अब देखो tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 क्या हो गया 1, tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 क्या हो गया 1, तो tan थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 क्या हो गया 1, sin थीटा अपॉन थीटा और थीटा टेंड्स टू 0 ये भी क्या हो गया 1, तो क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या हो गया 1 इंटू में क्या 3x अपॉन में ये भी क्या हो गया 1 इंटू में क्या 4x, अभी भी आप x की जगह 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0, तो ये x कट रहा है, तो क्या आ गया हमारे पास 3/4। अब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, अब इसमें जहां जहां x लिखा है उसकी जगह क्या पुट कर दो 0, अब इसमें x तो लिखा ही नहीं है तो पुट भी नहीं करोगे तो यही आंसर है। समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई, पक्की बात है। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक, हमने सीखा बच्चों कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट उठा के लिमिट पुट कर देंगे, मगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट पुट नहीं करोगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे। उस हद तक सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कहीं पे रूट तो रैशनलाइज कर दोगे, कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कहीं पे अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई कर दो। उस हद तक सिंप्लीफाई कर दो कि सिंप्लीफाई करने के बाद पुट कर रहा हूं, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा और डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो पुट कर दो, फाइनल आंसर हो जाएगा। पहली बात ये सीखी, बेसिक लिमिट। दूसरी बात में हमने फॉर्मूले सीखे 3। पहला, अगर लिमिट x टेंडिंग्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a आ गया तो इसका सीधा आंसर लिखा जाएगा क्या n a n माइनस 1, और अगर लिख लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा क्या होता है 1, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा आ गया तो क्या होगा 1, यस और नो। 3 फॉर्मूले बताएं, पक्की बात है, बात समझ में आ गई, नहीं आई? क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको तो मैं आपको अभी सेंड कर देते हैं। नहीं प्रूफ नहीं है, बस ये आपको सीधा याद रखना है, कभी भी नहीं, फिर 12th में भी नहीं, सीधा आपको बस ये याद रखना है। इसको पहले हम आपको सेंड कर देते हैं ना, हाँ कंपलसरी नहीं, तुम्हारी मर्जी, काट दे तो काट दो। हाँ, और अगर डायरेक्ट पुट करने से 0 नहीं आ रहा तो पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी है, फॉर्मूला लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, लेकिन फॉर्मूले से आसान होगा और कोई तरीका भी नहीं है। हाँ, कहीं पे हो सकता है कट जाए, कहीं पे हो सकता है क्या हो, कट जाओ, डिनोमिनेटर 0 ना आ रहा हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो सीधा पुट कर दो आंसर। क्लियर है भाई? आएगा।
पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? डायरेक्ट पुट करोगे x की जगह 3 तो डिनोमिनेटर 0 होगा क्या? नहीं होगा ना। चलो करो, पहला करो, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, पांचवा करो, डरो मत। नमस्ते। भाई पहला क्वेश्चन दिखा, क्या करोगे बताओ? डायरेक्ट पुट करोगे, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा, तो सीधा पुट कर दो क्या? x की जगह 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6 आंसर। यस और नो? अगला क्वेश्चन देखो, क्या डायरेक्ट पाई x की जगह क्या पुट करना? पाई, तो डिनोमिनेटर 0 होगा क्या? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा, तो सीधा पुट कर दो x की जगह पाई माइनस 22/7 कितना होता है? बताओ, ये भी पाई होता है, ये भी पाई होता है, तो पाई माइनस पाई क्या हो गया? 0। यस और नो? नहीं आई बात समझ में? तीसरा, r की जगह क्या पुट करोगे? 1, तो डिनोमिनेटर 0 होगा क्या? डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, तो पुट कर दो यार पाई, r की जगह क्या? 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? पाई आंसर। यस और नो? बताओ, x की जगह 4 पुट करोगे, डिनोमिनेटर 0 होगा? होगा? नहीं होगा, पुट कर दो आंसर। तो 4 x की जगह 4 पुट करना है, प्लस 3 अपॉन में क्या? 4 माइनस 2, तो कितना हो गया? 16 प्लस 3 19, और नीचे कितना? 2, 19/2। यस और नो? अगला क्वेश्चन, x की जगह -1 पुट करोगे, डिनोमिनेटर 0 होगा? अरे बोलो, कर दो आंसर। x की जगह -1, तो -1 की पावर 10 प्लस x की जगह -1, -1 की पावर 5 एंड प्लस 1 अपॉन में x की जगह -1 एंड -1, तो बोलो कितना आएगा? -1 की पावर 10 क्या आएगा? 1, -1 की पावर 5 क्या आएगा? -1, और ये क्या है? +1 अपॉन में नीचे कितना आ गया? -2, ये कट गया, तो आंसर क्या हो गया? 1/-2 या -1/2? यस और नो? नहीं आया समझ में? क्या मुश्किल है क्या ये? कुछ लोग बोलते हैं मुश्किल है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ क्वेश्चन नंबर 6। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6? डायरेक्ट पुट करोगे, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। हमें कुछ तिगड़मबाजी लगानी पड़ेगी, तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, तो मैं क्या तिगड़मबाजी लगा रहा हूं? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है x प्लस 1 की पावर 5, और क्या है? -1 है, अरे हाँ या ना, और अपॉन में क्या दिख रहा है आपको? x। यही क्वेश्चन है। मैं थोड़ी सी तिगड़मबाजी लगाई, मुझे दिख रहा है कि अगर सीधा पुट करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0, तो सीधा पुट नहीं करने वाला, तो मैंने इसके अंदर कर दिया, एक बार +1 और एक बार -1 कर सकता हूं। अरे कहीं पे +1 करोगे तो -1 भी तो करोगे। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये हो गया ऐसा। अब देखो थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0, और ये आ गया मेरे पास x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन में x प्लस 1 एंड -1, यही है। अब मैंने इसमें भी लिमिट में भी कर दिया, यहां पर +1 और इधर भी +1, तो बताओ कैसा बन गया? लिमिट x प्लस 1 टेंड्स टू 1 एंड x प्लस 1 की पावर 5 एंड -1। क्या मैं 1 को लिख सकता हूं 1 की पावर 5 अपॉन में क्या? x प्लस 1
एंड -1। अब बताओ क्या ये फॉर्मूला ऐसा बन गया? ये तीनों क्या है? सेम, और ये तीनों भी क्या है? सेम, बीच में माइनस और पावर क्या है? सेम। कैसे बनाया हमने इसको? एक बार +1 एक बार -1, इसके अंदर भी एक बार +1 एक बार यहाँ पे भी +1, दोनों तरफ करते हैं तो दोनों तरफ ऐड +1 ऑन बोथ साइड। एक ही साइड करते हैं तो उसमें प्लस भी करना पड़ता है और माइनस भी करना पड़ता है। तो +1 यहाँ पे किया, +1 यहाँ पे किया, 1 1 कटेगा तो वही आएगा। नहीं आई बात समझ में? यहाँ पे एक बार प्लस किया तो एक बार माइनस करेंगे। एक की तरफ करते हैं तो प्लस प्लस करते हैं और माइनस भी करते हैं, वही चीज। और दोनों तरफ करते हैं, दोनों तरफ प्लस करते हैं या दोनों तरफ माइनस करते हैं। अरे हाँ या ना? तो बताओ क्या ये बन गया? कौन सा फॉर्मूला बन गया? लिमिट x टेंडिंग्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a क्या होता है? n a n माइनस 1। क्या बन रहा है फॉर्मूला? किससे आंसर आएगा? इसको उठाओ तो 5 आगे और 1 की पावर क्या? 5 माइनस 1 4, 1 की पावर 4, 5 1 ही रहता है तो आंसर कितना हो गया? 5। समझ में आई बात? नहीं आई बात है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा वाला? 6 क्वेश्चन। ये बताओ x की जगह 3 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा क्या? x की जगह अगर 3 पुट करने डिनोमिनेटर 0 होगा? करके देखो। 3 पुट करोगे, ये क्या 6 7 क्वेश्चन कहां गया? अच्छा पहले एक मिनट, 6 के बाद 7 तो देख ले पहले। ये रहा 7th में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो ऊपर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस x माइनस 10 और नीचे x² माइनस 4 को लिखो 2 का स्क्वायर। ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर बनाओ, नीचे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा के काटो पीटो और फिर देखो कि डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। चलो करके दिखाओ। अरे समझ में आई बात? कौन बोलता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव मुश्किल है? कुछ लोग बोलते हैं। डिनोमिनेटर 0 ही आ रहा है? चेक कर, अगर 0 ही आ रहा है डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब तो कुछ गलती करी है तुमने, या देख लेते हैं एक बारी। इसको अगले पेज पे करते हैं। क्या क्वेश्चन है बोलो? लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² माइनस x माइनस 10 अपॉन x² माइनस 4। सीधा पुट करेंगे यहाँ पे तो 2² क्या होगा? 4 4 माइनस 4 डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बना लेते हैं, अलग साइड में बना लो। तो 3x² माइनस x माइनस 10, तो ये कितना आ गया? 30। और देखो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 3x² माइनस 6x प्लस 5x एंड माइनस 10, इसमें से 3x कॉमन मिल जाएगा। 3x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन तो x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन तो ये आ गया 3x प्लस 5। ये इसके फैक्टर हो गए। नीचे वाले के फैक्टर बना लेते हैं। x² माइनस 4 है, इसको क्या लिख सकते हो आप? x² माइनस 2 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² क्या हो जाएगा? a माइनस बी एंड a प्लस बी, यही होगा। फैक्टर बना लिए। अब इसको लिख दो, सीधा पुट करें, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके फैक्टर क्या बने हमारे पास? x माइनस 2 एंड
3x प्लस 5 अपॉन में इसके फैक्टर क्या बने x माइनस 2 एंड x प्लस 2, यही बने, ये कट गया तो ये क्या आ गया लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 और ऊपर आ गया 3x प्लस 5 अपॉन में क्या x प्लस 2, सीधा x की जगह 2 पुट करोगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 होगा। अब x की जगह 2 पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा तो पुट कर दो आंसर, तो 3x की जगह 2 प्लस 5 अपॉन में 2 प्लस 2, तो ऊपर कितना आ गया बताओ भाई 6 5 11 बटा 4 आंसर। समझ में आई बात भाई, नहीं आई, पक्की बात है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपने सब कुछ कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा और लास्ट में भी डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, तो उसमें क्या लिखोगे लिमिट नॉट डिफाइंड, क्या लिखोगे लिमिट नॉट डिफाइंड। तो एक ही क्वेश्चन है ऐसा, ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्या करोगे बताओ, सीधा पुट करोगे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, देखो यहाँ पे 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो -15 -15 -3 -18, तो प्लस का 18 माइनस का 18 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो सीधा पुट नहीं कर सकते, तो सिंप्लीफाई करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या बनाओ फैक्टर और इसके भी फैक्टर बनाओ। देखो इसको क्या लिख सकते हो x की पावर 4 माइनस 81 है, तो इसको लिख सकते हो आप x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, हाँ या ना भाई, x की पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो 9 का स्क्वायर। अब इसको बोलो a, इसको बोलो b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो गया a माइनस बी एंड a प्लस बी, यही आएगा। इसको दोबारा सिंप्लीफाई करो, x स्क्वायर 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस 9, इसमें दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा क्या x माइनस 3 एंड x प्लस 3 और क्या x स्क्वायर प्लस 9, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम फाइनली ये लिख सकते हैं। नहीं आया समझ में, कैसे लिखा पता लगा, x की पावर 4 को लिखो x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिखो 9 का स्क्वायर, इस पूरे को a बोलो a का स्क्वायर और 9 को बोलो b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, इसमें दोबारा बना दो इसको 3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का दोबारा फॉर्मूला, तो सिंप्लीफाई हो गया, ये आ गया। ऊपर वाले के फैक्टर नीचे वाले के फैक्टर बनाए, फिर देखो कुछ कटेगा तो काट दो, फिर पुट करके देखो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो करके दिखाओ जल्दी से। नहीं हो रहा, हो गया, आंसर चेक करो।
सही है, पक्की बात। अगले क्वेश्चन में क्या देखो, सीधा जीरो पुट करोगे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, सीधा जीरो पुट करोगे तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। यहाँ पे जीरो पुट करो, सी इंटू जीरो जीरो, नीचे वन आ गया, ऊपर ये जीरो और ये बी, बी बाय वन, बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ट्राई करना है, ठीक है, जितने हो जाए ट्राई करना। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कल हम ये खत्म कर लेंगे 12.1। ठीक है बच्चों, मैं आपको ये सेंड कर रहा हूं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम। ये नंबर याद रखना, कल 1048। हाँ, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे ना। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। मेरा भी लिख देते हैं।